चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोडरमा में एक ही रात 3 घरों में हुई चोरी। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के असनाबाद स्थित बैद्यनाथ नगर में बीती रात अज्ञात चोरों ने 3 घरों में एक साथ चोरी कर इलाके में दहशत फैला दी। चोर लाखों के जेवरात, नकदी और घरेलू सामान लेकर फरार हो गए। सबसे पहले अनिल साफ के घर को निशाना बनाया गया। परिवार समारोह में गया था। लौटने पर दरवाजा टूटा मिला और पूरा सामान बिखरा पड़ा था। चोरी इतनी सुनियोजित थी कि चोर आराम से घंटों घरों में रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा को लेकर आक्रोश है। पाकुड़ में हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर। पाकुड़ सदर प्रखंड के दुर्गापुर गांव के पास सोमवार सुबह अमड़ापाड़ा पाकुड़ लिंक रोड पर एक तेज रफ्तार कोयला लदे हाईवा ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए, लेकिन चालक और उसके साथ बैठा बच्चा बाल बाल बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक सवार संभवतः बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तभी तेज रफ्तार हाईवा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत दोनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और चालक उपचालक को पकड़ने की कोशिश में भीड़ जुट गई। पलामू में नशे में धुत कार चालक ने मचाई दहशत। पलामू के मेदिनी नगर में धर्मशाला रोड पर सोमवार को तेज रफ्तार कार ने अचानक भीड़भाड़ वाले इलाके में प्रवेश कर अफरा तफरी मचा दी। नशे में धुत चालक कई लोगों को रौंदते हुए कई गाड़ियों से जा टकराया। घटना में एक व्यक्ति और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चश्मदीदों ने बताया कि कार इतनी तेज थी कि लोग संभल भी नहीं पाए और बाजार में भगदड़ मच गई। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोडरमा में ऑटो पलटा, 2 छात्राएं गंभीर। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र में रांची पटना रोड पर सोमवार सुबह एक यात्री ऑटो पलटने से 2 छात्राएं और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो उर्वा से झुमरी तिलैया जा रहा था कि चंदवारा बाजार के पास अचानक सामने आए बाइक सवार को बचाने में चालक ने तेज ब्रेक लगा दिया। इससे ऑटो का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क किनारे पलट गया। हादसे में यात्रियों की चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में हादसे से लोगों में रोष है। फलों की खेती कर बदली अपनी किस्मत। बीए की पढ़ाई के बाद सहायक अध्यापक बने युवक ने कम वेतन से परेशान होकर आधुनिक तकनीक आधारित फल खेती शुरू कर आर्थिक रूप से नई पहचान बनाई। सबौर कृषि विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने लुकवा मौजा में 40 एकड़ में केला, कटहल और मौसमी व 65 एकड़ भूमि में ताइवान किस्म के हाइब्रिड अमरूद लगाए। लगभग 100 एकड़ में उन्नत तकनीक, ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग, जैविक खाद व वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाया। कम लागत और उच्च गुणवत्ता ने खेती को लाभदायक बनाया और उन्हें क्षेत्र में सफल किसान का दर्जा दिलाया। बाबूलाल मरांडी ने एनआईए को लिखी चिट्ठी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा गिरोह के बीच कथित सांठगांठ की राष्ट्रीय जांच की मांग की है। उन्होंने एनआईए को भेजे विस्तृत पत्र में आरोप लगाया कि सुजीत सिन्हा गिरोह लंबे समय से हत्या वसूली, ठेकेदारों पर दबाव, ट्रांसपोर्टरों और डॉक्टरों को धमकाने तथा अवैध हथियार व्यापार में शामिल रहा है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच राज्य स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय एजेंसी से कराना आवश्यक है, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। रामगढ़ में हाथियों ने महिला को कुचला। रामगढ़ जिले के जगेश्वर ओपी क्षेत्र के खरकंडा गांव में रविवार देर रात हाथियों के झुंड ने भारी उत्पात मचाया। इसी दौरान झुंड ने 45 वर्षीय महिला सांझू देवी को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। हाथियों ने कई घरों में तोड़फोड़ की, जिससे ग्रामीणों में भारी दहशत फैल गई। घटना तब हुई जब हाथियों का बड़ा झुंड बोकारो की ओर से गाँव में घुस आया और कई घंटों तक इधर उधर घूमता रहा। ग्रामीण रात भर भय में रहे। वन विभाग की टीम सुबह पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी। झारखंड स्थापना दिवस के 25वें वर्ष में राजधानी रांची में आयोजित भव्य झारखंड जतरा ने लोगों में उत्साह भर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैप एक ग्राउंड से निकली इस झारखंड जतरा में पारंपरिक ढोल नगाड़ा बजाते हुए शामिल हुए। जतरा अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाली गई, जहां उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। स्थानीय लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से माहौल जीवंत कर दिया। मांदर की थाप और पारंपरिक नृत्य ने आयोजन को विशेष बना दिया। उत्साह इतना था कि मुख्यमंत्री भी थिरकते नजर आए। कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। टैलेंट हंट के माध्यम से झारखंड में होगा कांग्रेस प्रवक्ताओं का चयन। कांग्रेस प्रवक्ताओं के चयन के लिए राष्ट्रीय मीडिया टैलेंट हंट प्रोग्राम अब झारखंड में भी शुरू होने जा रहा है। रविवार को कांग्रेस भवन में इसका पोस्टर लॉन्च किया गया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि एआईसीसी इस प्रक्रिया से प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर के प्रवक्ता चुनेगी। इसके लिए राज्य को 7 जोन पलामू, कोल्हान, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, रामगढ़, चतरा, कोडरमा और दक्षिणी छोटा नागपुर में विभाजित किया गया है। पूर्वी भारत के लिए अतुल लोंढे पाटिल को प्रभारी नियुक्त किया गया है। अस्पतालों में जन्म मृत्यु के आवेदन गलत भरे जा रहे हैं। रांची नगर निगम क्षेत्र के हॉस्पिटल और नर्सिंग होम जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन ऑनलाइन भेज रहे हैं, लेकिन कई संस्थानों द्वारा नाम, पता और तिथियों में लगातार गलतियां की जा रही हैं। आवेदकों द्वारा दिए दस्तावेजों से डेटा मेल न खाने पर निगम ने 359 आवेदन वापस कर दिए। वर्तमान में जन्म प्रमाण पत्र के 2486 और मृत्यु प्रमाण पत्र के 1408 मामले लंबित थे, जिससे लोग परेशान थे। शिकायतों के बाद निगम प्रशासक ने नई टीम गठित कर लंबित आवेदनों के तेजी से निपटारे और अस्पतालों को सही डेटा भरने के निर्देश जारी किए।
पलामू में चोरी का हुआ खुलासा। पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र के गाड़ी खास गांव में शनिवार देर रात हुई चोरी की घटना का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया। चोरों ने योगेंद्र कुलार सिंह के घर से सेंधमारी कर सामान चुराया था। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने विशेष टीम बनाई और रात भर अभियान चलाया। पुलिस ने गाड़ी खास गाँव से ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि सभी आरोपी बिहार के रोहतास जिले के अकोड़ी गोला गाँव के निवासी हैं और पिछले 8 दिनों से इलाके में रेकी कर रात में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। धनबाद रेलवे पार्सल ऑफिस में मिले अवैध खरगोश। धनबाद रेलवे पार्सल ऑफिस में रविवार को उस समय हड़कंप मचिया जब एनिमल एक्टिविस्ट्स ने करीब 500 खरगोशों को अवैध रूप से भेजे जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। एक्टिविस्ट शौमिक बैनर्जी और राणा घोष टीम के साथ पहुंचे और पिंजरों की स्थिति देखी। जांच में पाया गया कि शाह एंटरप्राइजेज इन्हें धनबाद से मुरादाबाद भेजने की तैयारी में था। नियम के अनुसार प्रति पिंजरा अधिकतम 10 खरगोश ले जाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ कई गुना अधिक संख्या में उन्हें ठूस कर रखा गया था। मामला वन विभाग को सौंपने की प्रक्रिया जारी है। पलामू में 90 लाख की विदेशी शराब जब्त। पलामू पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को एक ट्रक से लगभग 910 पेटी विदेशी शराब जब्त की। पड़वा थाना क्षेत्र के कोयलेरी मोड़ पर गुप्त सूचना के आधार पर ट्रक को रोका गया। जांच में उसमें कुल 18,996 बोतलें मिली, जिनकी कीमत लगभग 80 से 90 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस ने मौके से चालक को गिरफ्तार कर ट्रक सहित शराब को कब्जे में ले लिया। साथ ही मिले मोबाइल फोन और GPS ट्रैकर को भी सुरक्षित रखा गया है। तस्करी नेटवर्क की पहचान को लेकर जांच जारी है। धनबाद में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। धनबाद झरिया के घनुवाड़ी ओपी क्षेत्र के पांडेबेड़ा में झाड़ियों में रविवार को एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान बोकारो चास निवासी तुषार सिंह के रूप में हुई। इसी बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें तुषार खुदकुशी की बात कहते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कई कोणों से जाँच कर रही है। परिवार से पूछताछ, कॉल डिटेल्स और वीडियो की सत्यता की तकनीकी जाँच शुरू कर दी गई है। श्रावणी मेले में अब स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु जलार्पण के लिए पहुंचते हैं, जिसके लिए मेला क्षेत्र में व्यापक तैयारी की जरूरत होती है। अब तक लगभग 10 किलोमीटर मार्ग में अस्थायी ढांचे बनाए जाते थे, जिन पे भारी खर्च होता था और मेला समाप्त होते ही इन्हें हटाना पड़ता था। मंत्री ने कहा कि अब स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाएंगे, जिससे समय, धन और संसाधनों की बर्बादी रुकेगी और व्यवस्था और मजबूत होगी। गिरिडीह टुंडी मार्ग पर ऑटो पलटा। गिरिडीह टुंडी मुख्य मार्ग पर तराटाड़ के पास रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सब्जी लेकर लौट रहा ऑटो अचानक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में कोल्डिहा नया मोहल्ला निवासी 25 वर्षीय अरमान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पड़ोसी मोहम्मद रजा गंभीर रूप से घायल हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने आसपास की सड़क पर अचानक एक कुत्ता आ गया, जिससे चालक घबरा गया और वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। दोनों युवक ऑटो के नीचे दब गए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। हेमंत के नाम पर फोन कर कर्नाटक के डिप्टी सीएम को कर रहे परेशान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सहायक जयप्रसाद ने गोंदा थाना में FIR दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया कि नंबर 74-390-77-641 से कोई खुद को मुख्यमंत्री बताकर बातचीत कर रहा था और शनिवार रात 9:50 पर उप मुख्यमंत्री को कॉल किया। बातचीत का ऑडियो भी पुलिस को पेनड्राइव में सौंपा गया है। तकनीकी टीम कॉल लोकेशन और मोबाइल धारक की पहचान कर रही है, ताकि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। 24 कुंडों में भक्तों ने दी पूर्णाहुति। धालभूमगढ़ गायत्री प्रज्ञापीठ नरसिंहगढ़ राजवाड़ी परिसर में आयोजित 4 दिवसीय 24 कुंडीय राष्ट्रीय शौर्य समृद्धि गायत्री महायज्ञ रविवार को पूर्णाहुति और तोली विदाई के साथ समाप्त हुआ। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने 24 कुंडों में बैठकर पंचतत्व पूजा, वायु, दीप, आकाश पूजन और देवाहवान के साथ यज्ञ संपन्न किया। जन्मदिन संस्कार, विद्यारंभ और दीक्षा जैसे विविध संस्कार भी आयोजित हुए। मौके पर रक्तदान शिविर में 82 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। आयोजन समिति ने इसे सफल बनाने के लिए सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया।